वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में ज़रा डिस्कस करते हैं, एक बड़ी हैपनिंग स्टोरी है पिछले चंद दिनों से। सादुर रहमान साहब अलमारूफ डकी भाई, जो पाकिस्तान के व्हेन इट कम्स टू द फैमिली व्लॉगिंग, तो पाकिस्तान के आई थिंक सबसे बड़े व्लॉगर हैं, पिछले चंद दिनों से गिरफ्तार हुए हैं। और उस केस की क्या हैसियत है, किस जुर्म के अंदर वो गिरफ्तार हुए हैं, उस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। लेकिन मैं इनिशली आपको बता दूं कि पीका के तहत जो दफात लगाई गई हैं उनके एफआईआर में, उसमें दफ़ा 12, 13, 14 शामिल है। दफ़ा 14 साइबर दहशत गर्दी की दफ़ा है और इसके तहत सख्त तरीन सज़ाएँ पॉसिबल हैं। और जो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है डकी भाई के ऊपर, वो फ्रॉड का केस है। और जो दफात लगाई गई है वो बैंकिंग फ्रॉड और साइबर दहशत गर्दी की हैं, जिनमें 14 साल तक की सज़ा मुमकिन है। लेकिन अब ऑब्वियसली हम देखेंगे डेज टू कम कि अदालतें क्या डिसाइड करती हैं, उनका केस किस किस्म का है और किस तरफ जाता है। हारून बलोच साहब सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इस केस की हैसियत क्या है और आपकी और मेरी जिम्मेदारियां, कॉज ऑब्वियसली वी ऑल आर सोशल मीडिया कंज्यूमर्स समहाउ, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल खैरियत। आप सर सुनाएं, ठीक है जी जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। कुछ दफात या वो तो मैंने डिटेल्स पढ़ के अपने नाजरीन के सामने रखी, ज़रा आप भी प्लीज़ हमें थोड़ा सा समझा लीजिएगा कि ये सादुर रहमान साहब का केस है क्या? जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पे आपने मुझे एंगेज किया है। बेसिकली केस सीधा सीधा साइबर फ्रॉड का बनता है। इसमें आपने पढ़ी है, उसमें दफात में साइबर टेररिज्म भी इंक्लूड की गई है हम्म, और उसमें 14 साल तक की सजा है। हम्म, लेकिन मेन जो चीज इसमें मेरे ख्याल में देखी जाएगी उस केस के अंदर, वो उस तनाजुर में देखी जाएगी जिस तनाजुर में डकी भाई का ये जो वीलॉग है या इसके किस्म का कंटेंट जो मुतनाज़ा वक्त उसके ऊपर ज्यादा बहस होगी। और वो जो कंटेंट है वो बेसिकली लेयर इन करने का है ऐसी एप्लीकेशंस की तरफ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कवानीन, अगर आप स्टेट बैंक के कवानीन देख लें, रूल्स देख लें, रेगुलेशंस देख लें, उनके तहत वो कारोबार इस किस्म का पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उसके हवाले से आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। सीधे सीधा जुए वाली बात है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ या आप बेटिंग जिसे कहते हैं, जैसे बेटिंग पाकिस्तान में पहले भी ये चीज बड़ी सुनने में आती रही है। जब हमारे जो बड़े बड़े क्रिकेट के क्रिकेटर्स जब टूर्नामेंट्स होते रहे, जद में हमारे बहुत आते सारे थे और खिलाड़ी तब भी तो इसमें वो हमें बताया जाता सिर्फ पासी में क्रिकेट के ऊपर रहे हैं। बैटिंग होती थी, बुक्स बुक्स चलती थी उस जमाने में। जी, अब चूंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, टेक्नोलॉजी ने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्पेसेस में ले गए हैं और लोग जो कि डायरेक्टली या इन फिजिकल स्पेसेस दे कैन नॉट एक्सेस, सो व्हाट दे डू, दे एंगेज थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि बाइनोमो का नाम चल रहा है इस वक्त, हम्म, और भी बेट एक्स है या बेट 360 वगैरह वगैरह, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हम्म, लेकिन पाकिस्तान में इन कंपनीज के, इन प्लेटफॉर्म्स के कोई दफातर नहीं है, उनके हम्म, ऑपरेशंस नहीं हो सकते पाकिस्तान के, क्योंकि लॉज अलाउ नहीं करते हैं बैटिंग को, जुए को। तो इसीलिए ये केस इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है। और किया क्या है डकी भाई साहब ने, उन्होंने किया है कि अपनी इन्फ्लुएंस, जो उनकी जो ऑडियंस है, हम्म, तकरीबन 9 मिलियन के करीब उनकी ऑडियंस है, और जी, पाकिस्तान में अच्छी खासी ऑडियंस है, और ज्यादातर आपको पता है सोशल मीडिया यूज करने वाले लोग वो यूथ हैं। हम्म, अब होता यह है कि यूथ के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती इन चीजों की, ना लॉज का पता है उनको कि क्या है लॉज, ठीक और बात। ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या चीज जायज है ना जायज है। आजकल हर किसी को ये बुखार चढ़ा हुआ है कि आ, बहुत इजी तरीके से अगर पैसा बन सकता है तो वो बनाए। बलोच साहब बनाने मेरे वाली साथ एक ही टीम है। रहिएगा। अब्दुल रहमान रांझा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी मैं आप केस के थोड़े से अपडेट ले लूँ। रांझा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। रांझा साहब, ये हम सादुर रहमान साहब वाला केस डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसमें पीका के तहत दफ़ा 12, 13, 14, 15, 14 साइबर दहशत गर्दी की नहीं दफ़ा। सर, इसमें मैं बताता हूँ, 13-14 है पीका एक्ट और 25-26 है। जी जी सर, जरा उस पर थोड़ा सा हमें जी डिटेल्स बताइएगा कि क्या क्या हुआ है सो फार। सर जी, एक तो इन्होंने एफआईआर दी है, हम्म, वो भी विदाउट इंक्वायरी दी है। हम्म, पीका एक्ट के तहत जो भी ये इस टाइम मैं आपको चीज डिफरेंशिएट करूं जी, कि पहले था, ये 2024 तक था, एफआईए से डील कर रही थी। ठीक है। 2024 से एनसी, मई में इसे इन्होंने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बना दी है। ठीक है, ये इंटायरली डिफरेंट एजेंसी है। ठीक है। ये पीका एक्ट को डील करती है साइबर पे जो भी क्राइम होते हैं।
इसमें ये हुआ था कि इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। इन्होंने पहले इंक्वायरी करनी होती है, जो भी इनका एलाइड कोई भी हो, अक्यूज हो, उससे सुनते हैं, उसे समन करते हैं, उसे बुलाते हैं। लेकिन इस केस में बिल्कुल ये सारा प्रोसीजर बाईपास किया गया है। ये सादुर रहमान साहब 2 दिन पहले जा रहे थे बाहर, तो उनको एयरपोर्ट पे रोक के उसी टाइम एफआईआर दी गई है, उसी टाइम उनको गिरफ्तार किया गया और सारा प्रोसीजर जो इनका इंक्वायरी का जो होता है प्रोसीजर, वो बाईपास किया गया है। इसमें पहले फिर इन्होंने संडे को पेश किया था, तो 2 दिन का रिमांड हुआ था। आज दोबारा मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया तो 4 दिन का रिमांड हुआ। राजा साहब, आप जटबुट आदमी, आई एम श्योर कि आप सच बोलेंगे और बबांगे दोहल बोलेंगे। सर, पाकिस्तान में कोई को भी जुए की इजाजत तो नहीं है सर? सर, ये जुआ है भी नहीं ना। नहीं सर, ये जो एप्लीकेशन बायनोमो आपकी ज्वाइन करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज गैम्बलिंग। ये तो बेसिकली एंटरटेनर है और इनके ऊपर जो है इनको No, sir, that's fine. I second you. I do second you. He's an entertainer. I do second you. But जो एप्लीकेशन यहाँ पे अंडर डिस्कशन है, बायनोमो या बेटेक्स या बेट 360, वो तो गैम्बलिंग की एप्लीकेशन है ना, व्हाट ही हैज बीन प्रमोटिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज क्लियर करूं, जो आज तक इनकी इन्वेस्टिगेशन आई है ना, इसमें बायनोमो के साथ इनका रिलेशन नहीं निकल रहा, इसके साथ सर वो टेक्निकलिटीज हैं राजा साहब, दैट टेक्निकलिटीज वो आप जज साहब के सामने रखिएगा। आई एम श्योर कि दे विल लिसन टू यू और ऑब्वियसली कानून जो है वही अपना रास्ता इख्तियार करेगा। येट अगेन सिंपली पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये टेलीविजन है, आप अभी मैं टेलीविजन पे यहाँ पर मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए रांझा साहब टेलीविजन में ये तो नहीं कह सकते कि राय साहब बायनोमो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, भाईजान तुसी भी इस्तेमाल करनी है। कैन यू डू दैट सर लीगली? नहीं सर, यस और नो, यस और नो सर, कोई भी एप्लीकेशन सर यस और नो, बैटिंग की है जी जी जी, कोई भी बैटिंग की एप्लीकेशन है, कैन यू प्रमोट दैट समहाउ? नहीं, उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट। नहीं सर, नहीं सर, हम ऐसे नहीं कहते, हम ऐसे नहीं कहते। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है पाकिस्तान के अंदर, हमारे किसी दोस्त के पास है, मैंने ले ली, आपने ले ली, बलोच साहब ने ले ली, मैं शो में बात करते करते कहता हूं जी कि वो आप लेट हो गए, आज आपकी गाड़ी शायद खराब होगी, फलां गाड़ी बहुत अच्छी आई है, ट्राई कीजिएगा, वो बहुत रिलायबल कार है। सर, प्रमोट करने के तरीका तो ये भी है ना, एंड दिस इज यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग में यूज होता है। ऐसे तो मुझे ये बताएं, आप जब भी कोई सोसाइटी एक नई बनाते हैं, कोई भी बिजनेस लॉन्च करते हैं, आप उसमें भी तो आप प्रमोट करते हैं ना बिजनेस। सर, वो लीगल मार्केटिंग है ना, लीगल है वो, सोसाइटी तो लीगल है, तो मार्केटिंग होती है ना उसकी। जी जी जी, तो पाकिस्तान के अंदर तो जुए की इजाजत ही नहीं है, तो हम उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं सर? नहीं, जुए को ये प्रमोट नहीं कर रहे सर, बायनोमो ऐप की बात कर रहे हैं। नहीं, बायनोमो से इनका रिलेशन ही नहीं निकल सर, मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि डकी या सादुर रहमान से भी ओन्स बायनोमो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप जुए को, एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप जुए को एक चीज तो क्लियर है वो कि जुए को प्रमोट नहीं कर सकते। फेयर इनफ, ठीक है, आई सेकंड यू ऑन दैट, आई सेकंड यू ऑन दैट। लेकिन हम एक चीज पर मुत्तफिक हैं कि जुए को जो भी कोई प्रमोट करे वो जुर्म कर रहा है। नहीं, वो तो जुर्म होता है, उसके ऊपर तो एफआईआर भी होती हैं। हम मुत्तफिक हैं ना, हम दोनों मुत्तफिक हैं कि जुए को कोई किसी भी तरह से प्रमोट करे तो वो जुर्म है। जुए को अगर प्रमोट करेंगे किसी तरह, अभी मुझे ये वो उसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, उसमें मुख्तलिफ, उसमें अगर प्रमोट करेगा तो वो तो जुर्म बनता है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। राज साहब, थैंक यू वेरी मच। बलोच साहब, आपके वक्त में बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये सेगमेंट देखा, इसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन दिस कंट्री। ये कहना बहुत आसान है, मैं कल भी मैं कहीं किसी शो के अंदर ही मैंने जिक्र भी किया है, शायद अपने किसी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल पे मैंने जिक्र किया है कि मुझे भी कहा गया था माजी के अंदर कि जी फलां एप्लीकेशन है, आप अपने ब्लॉग के अंदर, अपने टीवी के ऊपर आप जरा डिजिटली उसके बारे में बात कर लें तो बड़े पैसे हैं एंड ऑल दैट, एंड इट इज़ हैपनिंग। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हमारे, स्पेशली डिजिटल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब वो परतें खुल रही हैं कि हम किस चीज को प्रमोट करने की बात कर रहे थे। दैट्स बैटिंग, स्ट्रेट अवे जुआ खेलने को हम प्रमोट कर रहे थे। आई होप एंड आई प्रे, मेरी दुआ है दो कि मैं फैमिली ब्लॉग का कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं व्यूअर हूं फैमिली ब्लॉगर्स का, लेकिन मेरी दुआ जरूर है कि अगर सादुर रहमान साहब, डकी साहब का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो अल्लाह करे कि वो बरी हों इस इल्ज़ाम से, और जो उनके ये चंद दिन भी गुजरे हैं, अल्लाह पाक करे कि इसकी भी कोई रेमेडी मौजूद हो, दो होती नहीं है कानून में, बट अगर वो समहाउ बायनोमो या बेटेक्स या जो भी एप्लीकेशंस हैं वो प्रमोट कर रहे थे, और फिर 8-9 मिलियन फॉलोइंग वाला बंदा जिसके एवरीडे व्यू ब्लॉग के व्यूज मिलियंस में होते हैं, तो इवेंचुअली फिर कितने बच्चे हैं जो सादुर रहमान साहब को देखकर इन एप्लीकेशंस की तरफ राग़िब हुए होंगे, कितने बच्चे हैं कि जिन्होंने पैसा उजाड़ा होगा माँ बाप का, कितने बच्चे हैं जिनका फ्यूचर तबाह हुआ होगा। सो आई थिंक उसके लिए फिर सादुर रहमान साहब को अकाउंटेबल भी ठहराया जाना चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।